नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की रहस्यमयी और रोमांचक कहानी में। आज मैं आपको ले चलने वाली हूँ एक ऐसे जंगल के बीचों बीच जहाँ सिर्फ हरियाली ही नहीं बल्कि अनगिनत रहस्य भी छुपे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं जंगल की कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक घने जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़, बहती नदियाँ और चारों तरफ हरियाली उस जंगल की पहचान थे। लेकिन उस जंगल की एक और पहचान थी, वहाँ की रहस्यमयी गुफा। कहते थे कि गुफा में एक ऐसा खजाना छिपा है जिसे पाना आसान नहीं। कई शिकारी और यात्री उस खजाने को ढूंढने निकले लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। जंगल में शेर सिंहराज सबसे शक्तिशाली था। हाथी गजेश्वर अपनी समझदारी और ताकत के लिए जाना जाता था। बंदर चिंकी अपनी शरारतों से सबको हंसाता रहता था। तोता मित्रु हर बात जल्दी सीख जाता था और सबको खबर पहुंचाता था। सब जानवर खुशी से रहते थे, लेकिन गुफा का रहस्य हमेशा सबको खटकता था। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा यात्री आया। उसने जानवरों को बताया, उस गुफा के भीतर एक जादुई रत्न है। जो भी उस रत्न को पाएगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन ध्यान रहे रास्ता खतरनाक है। यात्री की बातें सुनकर सभी जानवर सोच में पड़ गए। सिंहराज बोला, अगर वह रत्न हमारे पास आ जाए तो जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा। गजेश्वर ने कहा, लेकिन हमें साथ मिलकर जाना होगा, अकेले कोई नहीं। अगले दिन सिंहराज, गजेश्वर, चिंकी और मित्रु सब मिलकर गुफा की ओर चल पड़े। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में एक तेज नदी आई। गजेश्वर ने सबको अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराई। कांटों से भरी झाड़ियां आईं। चिंकी ने पेड़ों पर चढ़कर सबसे छोटा रास्ता ढूंढ निकाला। एक जगह शिकारी के जाल लगे थे। मित्रु तोते ने ऊपर से देखकर सबको बचा लिया। धीरे धीरे सब मिलकर गुफा तक पहुंच गए। गुफा अंधेरी और ठंडी थी। अंदर जाते ही अजीब सी हवा चलने लगी। दीवारों पर चमगादड़ लटके थे और गहराई से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अचानक सामने एक बड़ा नाग फुफकारते हुए प्रकट हुआ। सिंहराज आगे बढ़ा, लेकिन गजेश्वर ने कहा, नहीं, लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा, हमें शांत रहकर बात करनी होगी। गजेश्वर ने नाग से कहा, हम खजाने को अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जंगल की भलाई के लिए चाहते हैं। नाग ने उनकी सच्चाई को परखा और बोला, ये सिर्फ वही खजाना पा सकता है जो स्वार्थ छोड़कर दूसरों की भलाई सोचे। नाग रास्ता छोड़ देता है। गुफा के अंत में एक चमकता हुआ रत्न रखा था। रत्न से नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे उसमें पूरा आकाश समाया हो। सभी जानवर मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन गजेश्वर ने कहा, आओ हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि इस रत्न का उपयोग केवल जंगल की भलाई के लिए करेंगे। सबने मिलकर वचन दिया और रत्न को जंगल के बीच में रख दिया। उस दिन से जंगल में सुख शांति फैल गई। सूखा पड़ा तो रत्न से बारिश हुई। बीमार जानवरों को रत्न से स्वास्थ्य मिला और शिकारी भी उस जंगल से हमेशा के लिए दूर हो गए। जानवरों ने समझ लिया कि सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि एकता और भलाई है।